दिल्ली में अपोजिशन जमातों के कई सीनियर कायदीन को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब इलेक्शन कमीशन और हुक्मरान बीजेपी के दरमियान मुबैना साजबाज के खिलाफ एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च करने की कोशिश की। हिरासत में लिए जाने वालों में कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय रावत, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हैं। राहुल गांधी को दीगर साथियों के साथ पुलिस की बस में बिठाकर ले जाया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लड़ाई सियासी नहीं, ये आइन को बचाने की लड़ाई है। ये 1 पर्सन 1 वोट के उसूल के लिए जदोजहद है। असल हकीकत ये है कि वो सच बोल नहीं सकते, लेकिन सच्चाई पूरे मुल्क के सामने है। तेलंगाना के कोत्तागुडम से सिकंदराबाद जाने वाली काकतीय एक्सप्रेस जिले खम्मम के कारेपल्ली स्टेशन पर 1 घंटे से ज्यादा रुकी रही। कैबिन के करीब बंदरों के झुंड ने ट्रेन को बर्फी फराहम करने वाली तारों को नुकसान पहुंचाया, जिस पर ट्रेन को रोका गया। रेलवे अमले ने मरम्मत का काम मुकम्मल करने के बाद सुबह 8 बजे ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वजीर आला रविंद्र रेड्डी के खिलाफ दर्ज मुकदमात को खारिज कर दिया। ये मुकदमा अक्टूबर साल 2019 में दिरिसूरियापेट के गरडेपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में दर्ज किया गया था। रविंद्र रेड्डी पर इल्जाम था कि उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने इस मुकदमे को खारिज करने के लिए एक अर्जी दायर की थी। इस पर समाअत करते हुए जस्टिस के लक्ष्मण ने मुकदमे को खारिज करते हुए अहकामात किए जारी। आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में मानसून की शदीद बारिशों और नदियों की तुगयानी के बाइस अलागड्डा मंडल के जी जंबल देन्ने गांव में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। शाहजहां नामी नौजवान की मछलियां पकड़ने के दौरान पानी में डूबने से मौत हो गई थी। नौजवान की मौत के बाद उनके रिश्तेदारों को तदफीन के अमल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शदीद तुगयानी और सैलाबी पानी की मौजूदगी की वजह से जनाजा ले जाने वालों को मैयत को नदी के पार पहुंचाना पड़ा, क्योंकि पानी की गहराई और तेजी की वजह से कोई भी गाड़ी या किसी और जरिए से मैयत को ले जाना मुमकिन न था। रिश्तेदारों ने बताया है कि अमल निहायत दुश्वार और खतरनाक था, लेकिन इंसानी जज्बे और एहतराम की खातिर उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए मैयत को उस पार ले जाकर तदफीन अमल में लाई गई। गांव के बुजुर्ग और रिश्तेदारों ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि बारिश के मौसम में कब्रिस्तान तक रसाई के बेहतर इंतजाम किए जाएं, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हालात में दिक्कत न हो। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के असर से 16 अगस्त तक रियासत में जबरदस्त बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात हैदराबाद के सरबराह डॉक्टर के नागरत्ना के मुताबिक चारशंबे से जुमे के दरमियान हैदराबाद में शदीद बारिश होने का इम्कान है। 11 से 13 अगस्त के लिए हैदराबाद समेत मुलुग, निर्मल, भद्रादरी, कोत्तागुडम, खम्मम, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, आसिफाबाद, सिद्दीपेट, यादाद्री, भुवनगिरी, रंगारेड्डी और मेरसल मलकाजगिरी अदला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये बारिश 64 मिलीमीटर से 115 मिलीमीटर तक हो सकती है। 14 से 17 अगस्त ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया गया है, जिसका मतलब है कि शदीद से बहुत शदीद तरीन बारिश 115 मिलीमीटर से 204 मिलीमीटर तक हो सकती है। इस दौरान हैदराबाद के अलावा आदिलाबाद, मंचिरियाल, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, मुलुग, निर्मल, निजामाबाद, नलगुंडा, महबूबाबाद, यादाद्री, भुवनगिरी, रंगारेड्डी, मेरचल, मलकाजगिरी, वकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक अदला भी मुतासिर होंगे। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के बड़ंगपेट में शादी के महज 2 दिन बाद 25 साला दुल्हा विशाल की अचानक दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। विशाल की शादी इस माह की 7 तारीख को हुई थी और वो अपनी नई जिंदगी के ख्वाब देख रहा था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बताया जाता है कि शादी के 2 दिन बाद विशाल अपनी दुल्हन के हमरा ससुराली घर पहुंचा तो अचानक उसे शदीद सीने में दर्द महसूस हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। फौरी तौर पर घर वालों ने उसे करीबी मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इब्तिदा इलाज किया गया, मगर उसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आई। फिर उसे एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर चंद घंटों के अंदर वो दम तोड़ गया। विशाल की अचानक मौत की खबर ने न सिर्फ उनके खानदान बल्कि पूरे मोहल्ले को गमगीन कर दिया। रिश्तेदारों और दोस्तों का कहना है कि विशाल एक मेहनती और खुशमिजाज नौजवान था जो अपनी जिंदगी के सुनहरे लम्हात गुजार रहा था, लेकिन इस अलमिये ने सबको हैरत में डाल दिया है। कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ एक नई मुहिम का आगाज़ किया है। इस मुहिम के तहत उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है और आवाम से अपील की है कि वो इंतखाबी अमल में गड़बड़ी के खिलाफ खड़े हों। उन्होंने इस मकसद के लिए एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में शामिल हो सकें। इस मुहिम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी ने आवाम से दरख्वास्त की है कि वो वेबसाइट votechor.in पर जाएं या फिर 9650003420 पर मिस कॉल दें।
राहुल गांधी की इस अपील पर सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में रद्द-ए-अमल सामने आया है। मुतादिद अफराद ने उनकी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अपनी हिमायत की सर्टिफिकेट शेयर किए। जनाब आमिर अली खान साहब, रुकन कानून साज कौंसिल तेलंगाना ने भी राहुल गांधी की वोट चोरी के खिलाफ मुहिम की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी जमहूरियत के बुनियादी उसूलों पर हमले के मुतरादिफ है। राहुल गांधी की इस मुहिम से सियासी माहौल में एक नई बहस शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर अवाम की जानिब से शानदार रद्द-ए-अमल जाहिर हो रहा है कि अवाम बड़ी तादाद में इस मुतालबे को संजीदगी से ले रहे हैं और कसीर तादाद में इसमें शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने 2 अहम ओहदों पर फायज ओहदेदारों की सुबुकदोशी की सूरत में मियाद में तोसी का मामला वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की ज़ेर गौर है। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर जितेंद्र की मियाद जारी माह मुकम्मल हो रही है। बताया जाता है कि वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी दोनों ओहदेदारों को 3 माह की तोसी देने का मंसूबा रखते हैं ताकि सिविल और पुलिस नज़्म-ओ-नस्क़ की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए उनके तजुर्बात से इस्तिफादा किया जा सके। वाबस्तगा दलाइल के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मरकज़ को मकतूब रवाना करते हुए 3 माह की तोसी की इजाज़त हासिल की गई है। आपको बता दें कि रामकृष्ण राव ने जारिया साल 30 अप्रैल को तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल किया था और उनकी मियाद 31 अगस्त को ख़त्म हो रही है।